नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत को आज़ाद हुए हुए 75 साल हो गए हैं। इन 75 सालों में देश भले ही आज़ाद हो गया हो, लेकिन देश के जो नागरिक हैं वो आज भी गुलाम हैं। वो जातीय आधार पे, धार्मिक आधार पे, सीधा तौर से कह सकते हैं कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, उससे अभी भी उनको वंचित रखा जा रहा है। और वंचित किस आधार पे रखा जा रहा है? ताकि कुछ 15% लोग 85% लोगों पे राज कर सके। एक ऐसी ही खबर हमारे सामने आ रही है राजस्थान के पाली जगह के सिराना गांव से, जिसमें 8 दबंगों ने दलित परिवार के साथ मारपीट की। और इस पे कोई न मीडिया सवाल करेगी, न पत्रकार इस पे कोई बहस करेंगे। और हमारे नेता लोगों की तो छोड़ ही दीजिए। नेता लोग वहां जाना ज्यादा प्रीफर करते हैं, वहां जाना ज्यादा पसंद करते हैं जहां उनको वोट की ताकत ज्यादा दिखाई देती है। हाथरस कांड था, वाल्मीकि समाज को अपनी ओर आकर्षित करना था, क्योंकि वाल्मीकि समाज बहुजन समाज का एक बहुत मजबूत पार्ट है। उसका वोट आकर्षित करने के लिए सारे राहुल गांधी वहां गए, प्रियंका गांधी वहां गई, और वहां जाकर काफी फोटो सेशन भी मैडम ने करा है। लेकिन ऐसे तमाम जाति आधार पे लोगों के साथ क्या भेदभाव होता है, इस पे शायद हमारी सरकार कोई कड़ा एक्शन नहीं लेती है। संवैधानिक तौर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कहने के लिए ये देश लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में लोगों की हत्या की जा रही है। मुझे तो आज की भारत की तस्वीर देखने से ये लगता है कि हम जैसे प्राचीन काल में जी रहे हों। कहने के लिए तो हम आधुनिक भारत बोल दें, लेकिन जो हमारे देश की स्थिति है वो प्राचीन काल से भी ज़्यादा बदतर है। और इस पेपर की कटिंग आप गौर से देखिए। इस पेपर की हेडलाइंस है कि प्लॉट में तोड़फोड़ करने के तीसरे दिन 8 दबंगों ने महिला और गर्भवती बेटी पे बरसाई लाठियां। अब पेपर की कटिंग पे, हेडलाइंस पे जरा गौर फरमाइएगा कि पीटने वाले को दबंग बताया जा रहा है। और दबंग उनको बताने वाले कौन है? वो भी उसी जाति से आते हैं, वो भी सवर्ण जाति से आते हैं, वो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं। इस देश में इंसाफ भी आपको जाति के आधार पे मिलेगा। इस देश में नौकरी भी आपको जाति के आधार पे मिलेगी। अगर आपके साथ अपराध हुआ है, आपका बलात्कार हुआ है, आपके साथ मारपीट हुई है, आपके साथ छेड़खानी हुई है, आप अगर प्रशासन से शिकायत करने भी जाएंगे प्रूफ के साथ, तो वो आपको गलत ठहरा देगी, क्योंकि आपकी कैटेगरी ST SC माइनॉरिटी में आती है। जनरल नहीं है, सवर्ण नहीं है, आप कोई मिश्रा भारद्वाज नहीं है जो आपको इंसाफ मिलेगा। आपके साथ मीडिया खड़ा होगा, आपके साथ नेता लोग खड़े होंगे, आपके साथ पावर पोजीशन होगा। सत्ता में वही लोग हैं जो जातीय स्तर से भी सवर्ण है और पावर पोजीशन भी उनके हाथ में। इस पेपर की हेडलाइंस आपने देखी कि पीटने वाले को दबंग बताया जा रहा है। ये अखबार भी कितना जातिवाद है। गलत काम करने वाले को दबंग बोला जाता है। दबंग का मतलब बहादुर होता है। और महिलाओं को पीटना और ऐसे गरीब असहायक लोगों को पीटना जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी को जुटाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उन पे अपनी दबंगई दिखाने हुए। कैसा दबंगपन, कैसी बहादुरी, ये तो कायरता हुई। और सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंडिंग हो रहा है कि 4 साल में योगी सरकार ने वो कर दिखाया जो अभी तक नहीं हुआ है। मैं भी मानती हूँ कि 4 साल में योगी सरकार ने वो कर दिखाया जो अभी तक नहीं हुआ है। चाहे बलात्कार हो, बेरोजगारी हो, छात्रों को पीटना हो, धार्मिक आधार पे दंगे कराने हो, और पत्रकारों को जेल में डालना हो, ये सब तो हुआ उन 4 सालों में जो कभी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ जो होर्डिंग्स थे जो पहले लगे थे वो सरकार ने उतार लिए, क्योंकि उस पर वो खड़ी नहीं उतर पाई। नौकरी को लेकर होर्डिंग लगवाए थे, वो उतार लिए। उन्होंने 5 एक्सप्रेसवे बनाने के लिए होर्डिंग लगवाए थे, वो उतार लिए। लेकिन अब जो 4 सालों में नहीं हुआ वो कर दिखाया। इस होर्डिंग को जनता बायकॉट कर रही है। योगी सरकार को, बीजेपी सरकार को जनता अब बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। अब वो अपने राइट्स पे बात करना चाहती है, अपने एजुकेशन सिस्टम पे बात करना चाहती है, अपने अधिकारों पे लड़ना चाहती है। और हमारी सरकार क्या करती है? सत्ता में आते ही काम नहीं करेगी, कामों के नाम चेंज कर देगी। इस सरकार में लोगों को या तो धार्मिक आधार पे, जाति आधार पे दंगे कराने आते हैं, और बचे कुचे कुछ नेता, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग, जगह के नाम बदलने में कामयाबी समझते हैं। कुछ काम करना चाहिए था योगी सरकार को, शायद जनता उनका बायकॉट नहीं करती। सरकार की जो रणनीतियां हैं उसके खिलाफ जनता को बात करनी होगी। और
आप गलत चीज़ों का विरोध कीजिए, चाहे वो मीडिया के विरोध में हो, चाहे प्रशासन व्यवस्था के विरोध में हो, चाहे सरकार के विरोध में हो। गलत गलत होता है और सही सही होता है। इस देश में हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वो अपने अकॉर्डिंग अच्छे से जी सके। आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है। कोई अपने जाति अहंकार के चक्कर में किसी को ऐसे जबरन पीट नहीं सकता। ये महिला अधिकारों का भी हनन है। ये जातीय अहंकार का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे सामने देखने के लिए मिलता है। और ऐसे तमाम षड्यंत्र न जाने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम इस पे बात नहीं करेंगे। इस पे मैं एक लाइन कहना चाहूँगी कि बिका हुआ पत्रकार और डरा हुआ विपक्ष और सोई हुई जनता तीनों काफ़ी होते हैं देश को बर्बाद करने के लिए। तो अब आपको तय करना है कि देश को बर्बाद करना है कि आबाद करना है। अपने जातीय अहंकार को छोड़ के, धार्मिक अहंकार को छोड़ के अपने एक्चुअल राइट्स के लिए आवाज़ उठाएं, वरना आने वाली पीढ़ियां तो आपकी गुलाम पैदा होंगी। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।